हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिलाधीश हेमराज बैरवा ने नूरपुर शहर के वार्ड नंबर 3 में इको पार्क में 6 लाख रुपए से निर्मित वन विभाग की वन परिस्थिति की तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना के बहुउद्देश्य आउटलेट का शुभारंभ किया। इसके साथ उन्होंने इको पार्क में 2 दिवसीय नूरपुर हॉट मेले का भी शुभारंभ किया, जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा उनके उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन मंडल नूरपुर में जायका माध्यम से 29 ग्राम वन विकास समितियां हैं, जिनमें 58 स्वयं सहायता समूह कार्यशील हैं। इन स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए मार्केटिंग का बेहतर मंच मुहैया करवाने में ये बिक्री केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उपायुक्त ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए लगाए गए इस प्रकार के मेले से हम सभी को लोकल उत्कृष्ट उत्पादों को देखने और खरीदने का अवसर भी मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने लोगों से मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेने व स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए परंपरागत उत्पादों की खरीद करने का आग्रह किया, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। इस अवसर पर एसपी अशोक रतन नूरपुर व एसडीएम गुरसिमर सिंह, वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा, एनडीआरएफ के कमांडेंट बलजिंदर सिंह आदि मौजूद रहे। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। हमारे देश में अगर मैं आप लोगों को सेंसिटाइज करूँ तो लगभग मिलेनियम में जब हम एंटर किए तब से कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस सभी सरकारों का आया और कम्युनिटी एम्पावरमेंट को एक मेजर पिलर के रूप में माना गया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट के लिए। हालांकि इससे पहले भी मोड्स हमारे एग्जिस्ट करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन एक नया बल इन फोर्सेस को मिला जब हम MDG और SDGs की बात करते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, फिर उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने इसको लाया और उन्हीं गोल्स के तहत फिर बड़ी सारी एक्टिविटी शुरू हुई। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशंस हैं, मुझे लगता है लगभग सभी विभाग जो फील्ड में कार्य कर रहे हैं सबके ग्रुप्स हैं। हॉर्टिकल्चर के अपने ग्रुप्स हैं, एग्रीकल्चर ने भी अपने प्रोग्रेसिव फार्मर्स के ग्रुप्स बना रखे हैं, फॉरेस्ट ने भी अपने ग्रुप बनाए हैं, रूरल डेवलपमेंट विभाग ने भी अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट जो फील्ड में काम कर रहा है उसके फील्ड में ग्रुप्स मौजूद हैं और इस चीज़ को देखकर बड़ी खुशी होती है कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रुप्स हैं उनमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हो भी रही है, लेकिन जो भी एक्टिविटी हो रही है उनका स्केल उतना बड़ा नहीं है कि उस ग्रुप को उस काम को करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए और ज़्यादा उसको वो प्रमोट कर पाएँ। जैसे भारत सरकार ने लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। मुझे नहीं पता कि हमारे प्रदेश में लखपति दीदी कितनी हैं, BDO साहब जो हैं उसको ज़्यादा अच्छे से उसमें बता पाएंगे। तो ग्रुप हमारे एक्टिव है, लेकिन ग्रुप को जो क्रेडिट मिलना चाहिए, क्रेडिट मतलब धन, उसकी मोबिलाइजेशन बहुत पुअर है। बहुत कल ही हम इनफैक्ट देख रहे थे तो जितने हमारे ग्रुप हैं और जितना क्रेडिट मोबिलाइजेशन होना चाहिए था उसका अभी तक आधा साल जा चुका है और सिर्फ हम लगभग 30% के आसपास क्रेडिट मोबिलाइज करा पाए हैं। इसका मतलब ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी इतने स्मॉल स्केल पे है कि महीने का वो पूरा ग्रुप 4,000 रुपये कमा रहा है, 5,000 रुपये कमा रहा है। एक ग्रुप में 10 से 15 हमारी महिलाएं होती हैं, तो वो पर महिला ऑन एवरेज यहाँ पर जो ग्रुप आए मुझे लगता है कि वो सारे प्रोग्रेसिव ग्रुप्स हैं जो और एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हैं। बट लार्जर सेक्शन ऑफ ग्रुप हमारा ऐसा है जो या तो एक्टिव है और बहुत सब ऑप्टिमली एक्टिव है, उतनी एक्टिविटी उनकी ग्रुप्स की अच्छी नहीं है। तो इसमें हम लोगों को, जितने डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, इन लोगों को इस पर मेहनत करनी पड़ेगी और जैसा यहाँ पर एक ये हार्ट के माध्यम पर दिया गया है, वैसे ही ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे जहाँ पर हमारे लोकल रोड्स और नेशनल हाईवेज़ का जहाँ पर मिलन हो रहा है, या इन हाईवेज़ के साथ वे साइड एमिनिटीज़ भी प्लान की गई हैं, तो उन वे साइड एमिनिटीज़ में हमको देखना पड़ेगा। हमें
जो ऑनलाइन जैसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है, तो कांगड़ा जिला ने एक अपना कांगड़ा करके ऐप बनाई है। उस ऐप का इस्तेमाल हम करें स्टेट लेवल पर। जैसे यहाँ पर हिम, क्या आपका क्या है, हिम ट्रेडिशन इनका है। जो आरडी डिपार्टमेंट है उन्होंने हिम इरा के उस पे ब्रांड नेम पे अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड कर रहे हैं, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट आउट कर रहा है। तो हमें इनकी मार्केटिंग डिजिटल माध्यम से और लोकल माध्यम से, ये लोकल माध्यम है, उसमें हमें इनको मजबूत करना पड़ेगा। इनके प्रोडक्ट्स की सेलिब्रिटी बढ़ानी पड़ेगी। मार्केटेबिलिटी के लिए अगर इनको फर्दर ट्रेनिंग्स की आवश्यकता है, पैकेजिंग जो है इनकी और अच्छी कैसे हो पाएगी, कैसे हमने उस प्रोडक्ट को एक यूनिकनेस देनी है कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा यूनिक क्यों है। क्योंकि मार्केट में वही प्रोडक्ट बिकता है जो अपने आप की पहचान यूनिक लोगों के मन में कर पाता है। तो हमें इस तरीके से इनको प्रमोट करना पड़ेगा। तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अप्रिशिएशन करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर एक नोबल इनिशिएटिव सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यहाँ पर किया है। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स ये ग्रुप्स बना रहे हैं उनको अन्य माध्यम से, चाहे हम अलग लोकेशंस पे फिर ऐसा कोई परमानेंट हाट हम बना के दें या डिजिटल माध्यम से इनके प्रोडक्ट्स को हम सेल करवाएं, इनकी आजीविका हमें बढ़ानी पड़ेगी। और एक बार मजबूती के साथ जब ये लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, पूरा जो क्षेत्र का जो, जैसे आपने बात की कि पर्यावरण संरक्षण में इन ग्रुप को आपने एंगेज किया है, तो उसमें ये लोग और ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे और अच्छे से अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो प्रोडक्ट की जो इनके पास मैं बोलूँगा जो जितना इनका पास जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, उसमें भी आप कुछ इनोवेशन करने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ वो किया जा सकता है। जैसे पत्तल एक चीज़ है, आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस से और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, उस पर आप फोकस करें। मैं समझता हूँ कि हम हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करते हुए कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बना सकते हैं जो इस क्षेत्र का यूनिक है, यूनिकनेस उससे आएगी, है ना। कपड़े बनाना, पिलो बनाना, आपके इन चीज़ों को बनाना में भी हो सकता है सब लोग कर रहे हो इसको, तो मे भी उसका मार्केट में उसका अलग से पहचान हम बनाने में शायद उतने बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़े। तो हमें इनके पोर्टफोलियोज़ को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे अभी वो तिल वाली बात थी, तो वो तिल में अगर आप काला तिल अलग से पैक करके बेचते हो तो उसका अलग आपको अच्छा यूनिक पहचान मिलती है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा सो दैट इन ग्रुप्स को की जो इनकम है, जैसे अभी नगरोटा सूर्या एरिया में आप लोग काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे, वहाँ पर ना कड़ी पत्ते के बड़े जंगल ऐसे ही है ना। यहाँ पर आई डोंट नो, कड़ी पत्ते का कंजम्पशन बड़ा कम है, लेकिन आप अमेज़न पे उसी कड़ी पत्ते का पैकेट को खोल के देखेंगे तो 100 ग्राम आपको 100 रुपये 150 रुपये का मिलेगा सूखा हुआ, है ना। तो हमारे पास ऐसा रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास खूब है, लेकिन उन रिसोर्सेज को से हमें प्रोडक्ट जो बनवा के देना है वहाँ पर हमें डिपार्टमेंट को मेहनत करना पड़ेगा और एक अलग एफर्ट पर्सनल लेवल पर ऑफिसर्स को करना पड़ेगा। क्योंकि डिपार्टमेंटल जो वहाँ से आपको गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन में ये सब चीज़ें नहीं होगी। आपको खुद से पर्सनल आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हम नया निकाल पाएंगे और एक अलग से हम पहचान इस्टेब्लिश कर पाएंगे और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा हमारे क्षेत्र के जो आर्थिकी है उसको मजबूत करने में मिलेगा। तो ये इनिशिएटिव है, आप इसको अच्छे से, इसका एसडीएम साहब इसका थोड़ा सा आईसी आप लोग ठीक से करें एरिया में, और सो दैट यहाँ पर फुटफॉल आपका ठीक हो और लोग आएँ और इनकी इनकम हो। अगर इनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ये भाग जाएंगे छोड़ के, है ना। तो उस चीज़ को आपने इंश्योर करना। तो मैं एक बार फिर से आप यहाँ पर आपने यहाँ पर एक पहल की है, उस पहल के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम कुछ सस्टेनेबल तरीके से इनकी इनकम बढ़ाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।
दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। यार आज कहीं बाहर खाने चले? तो चलो दिल्ली के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट चावला दिल्ली वाला चलते हैं, जो अब खुल चुका है अपने शहर पठानकोट में भी, जहां मिलेगा आपको इनका फेमस पिशौरी चिकन और वेज नॉन वेज में ढेरों जायकेदार वैरायटीज। चावला दिल्ली वाला, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट। कॉल 7696588832। बाकी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਟੀ ਹਾਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, फर्स्ट फ्लोर, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।